दोस्तों, जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है वो किसी दंगे या फसाद की नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, बंगाल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया भाजपा के पक्ष में, उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई, जो आगजनी हुई, जो लोगों को मारा पीटा गया, ऐसा उत्पाद मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन रिजल्ट के वक्त तो कभी नहीं मैंने देखा। कार्यकर्ताओं को सताया गया, उनके ऊपर कीचड़ तक फेंका गया, पकड़ पकड़ कर पीटा गया। एक चीज होती है इलेक्शन के दौरान, तकरीबन 1-2 महीने कार्यकर्ता जल मर कर, भूखे प्यासे रहकर लगातार कैंपेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में जब बैठते हैं, वहां पर उनकी हार होती है तो अलग ही उनकी एक निराशा होती है। लेकिन उस सबको नजरअंदाज करके उनके टीएमसी के जो वहां पर दफ्तर थे उनमें घुसकर लोगों को मारना पीटना, उनकी कुर्सियां तोड़ना, दफ्तर जलाना, ये सब क्या सही है? क्या इसे हिंदुस्तान के इतिहास में जो लोकतंत्र की, जो संविधान की बात होती है, क्या उस पर अमल हो रहा है? ये जो जलाया गया, जो प्रॉपर्टीज को जलाया गया, जो इतने सारे नुकसान हुए, क्या उनकी भरपाई इन लोगों को पकड़ कर की जाएगी? बहुत सारे सवाल मेरे मन में है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख है कि जब भी कोई चीज होती है तो उसको लोग परंपरा बना लेते हैं। मुझे डर इस बात का है कि अगले 5 साल में इलेक्शन फिर आएंगे, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर किसी और के पक्ष में जाएगा, तो फिर क्या ये सब दोबारा देखने को मिलेगा? लोगों के मन में अगर ये सब जहर भरता है तो फिर ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है, ये सोचने वाली बात है। वहां पर पुलिस तमाशाई बनी रही, सीपीआर सीआरपीएफ के जवान भी लगे थे। सब कुछ होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर अगर हिंसा हुई, इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई, इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर हर एक पार्टी को चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर 5 साल में चेंज करके अलग अलग पार्टी को आजमाना चाहिए। जो पार्टी अच्छा काम करे उसी को वोट दे। धर्म जाति सब भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र के देश में रहते हैं जहां पर संविधान की चलती है। लेकिन वो अलग चीज है कि हमको देखने को अब नहीं मिलता है। पिछले कुछ सालों से जो उत्पाद मच रहा है, जो दंगा हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर इतना लोगों में आक्रोश है, वो सब चीजें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। इतनी सारी बुरी तस्वीरों के बीच एक अच्छी तस्वीर सामने आई। एक मुस्लिम फैमिली का जनाजा निकल रहा था फैमिली से, तो वहां पर देखिए इतनी भीड़ ने, यही बीजेपी की टीम है, यही बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, यही लोग हैं जो जीत के नशे में जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा रास्ता दिया, मान सम्मान के साथ खामोश हो गए, ढोल ताशे सब रोक दिए और लोगों को जाने के लिए रास्ता भी दिया। उसी पार्टी के कार्यकर्ता है। एक तरफ जहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कितना सम्मान दिया है। और बात अगर मैं करूं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के घर के आसपास फोर्स को बढ़ाया। कहा वहां पर कोई भी दंगा या कोई भी ऐसी अराजक स्थिति नहीं होनी चाहिए वहां पर। बाकी कार्यकर्ता जो पीटे गए, मारे गए, उनके साथ जो सुलूक हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोस की बात है। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि अपने मुल्क में अमन चैन रहे, शांति रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहे। पार्टियां क्या है, ये तो हर 5 साल में आती जाती रहती हैं। इनके पीछे आपस के तो इत्तेहाद को खराब ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी।